अब बहुत लोगों का है कि सीटेट हो जाएगा तो फिर अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार को तो मतलब है कि विद्यालय में शिक्षक चाहिए। हम 4 लाख जो सही में बेहतर शिक्षक उपलब्ध हो, सरकार तो वही चाहेगी। इसी को लेकर तो नहीं बढ़ देना है। सरकार चाहेगी 4 लाख नौजवानों को हमको रोजगार। अभी हमारे साथ चित्रंजन गगन हैं जो कि मुख्य प्रवक्ता है आरजेडी से। केशव ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट में युवाओं को रोजगार के लिए काफी मशक्कत करेंगे और रोजगार देंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं रोजगार को लेकर? देखिए, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में, तो हम तो कहते हैं कि पहली कैबिनेट के आज दिन वोट लिए हैं और वोट लेने के बाद उसी समय प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि हम 10 लाख का जो वादा हमारा है हम उस पर एक्शन में आ गए। और वोट लेने के पहले ही अधिकारियों को कह दिया गया था कि आज जिस विभाग में जो भी ड्यूटियां हैं सबको आप कलेक्ट कीजिए और उस पर जो है नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार। और आप देख रहे हो कि अभी इतने कम दिनों में ही कई विभागों में ड्यूटियां आई है, नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जैसे कि जुडिशियरी में काफी दिनों से नियुक्ति नहीं हो रही थी, आ गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया, आवेदन की जो कर रहे हैं। उसी ढंग से हेल्थ में है, रेवेन्यू में है, हर विभाग में यह जो है तो निर्देश है या आपके हर विभाग में कितनी नीतियां पद सृजित भी हो रहा है। काफी दिनों के बाद आपको यह देखने का मौका मिल रहा है कि महागठबंधन की सरकार में विभिन्न विभागों में पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, पद सृजित किए जा रहे हैं कि अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी मिले। उसके लिए शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग में जो बड़ी संख्या में इसमें नियुक्ति होने वाली है। और शिक्षकों शिक्षा विभाग का ही सबसे मुख्य प्रश्न रहता है कि जो शिक्षक हैं, चाहे वो सीटेट हो, बीटेट हो, कई सारे फॉर्मेट के शिक्षक हैं। आज की प्रोटेस्ट था कि दिव्यांग शिक्षक जो विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी समस्या है कि 14,000 रुपये मात्र दी जाती है और जो वेतनमान है वो काफी ज्यादा है, 84% बनी हुई है। तो ऐसे में जो 1,000 से ऊपर दिव्यांग शिक्षक जो पढ़ाते हैं दिव्यांग को, तो उनके लिए भी चुनौती बना हुआ है। उनको लेकर के क्या नहीं, देखिए जैसे कि इतने कैटेगरी उसमें है और इतने उसमें लूप हाउस है, जिसके कारण आप देखेंगे कि पिछले दिनों जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जैसे कि 6ठा चरण को आप देखें, एक लंबा समय से चला रहा है, अभी भी वह पूरा नहीं हुआ और पद रिक्त है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी चलती है, अब पद रिक्त रह जाते हैं। तो ये सारी जो खामियां हैं, अभी जो विलम्ब हो रहा है, इसीलिए विलम्ब हो रहा है कि अब जो जिस नियमावली के तहत नियुक्ति करने को माननीय सरकार पहल कर रही है, तो उसमें है कि इन खामियों को हम कितना मिनिमाइज कर सकते। मान लिया कि हमने प्रक्रिया शुरू किया और कोई ऐसा खामी नहीं रह जाए जो कोई चला जाए फिर कोर्ट में, फिर जो है कोर्ट में जो है लटका हुआ रहता। तो सर, युवाओं का इंतजार है इस बात का कि आखिर खामियां कब तक खत्म होगा? नहीं सर, युवाओं का जो इंतजार है, उनके बीच में आक्रोश भी है, नाराजगी भी है, सबको हम महसूस कर रहे हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि उनकी नाराजगी गलत नहीं है, कि आक्रोश जो है वो गलत नहीं है, लेकिन उन्हीं के हित में ऐसा नहीं माने महागठबंधन की सरकार करने वाली है कि हाथ लगा दी और उसके बाद जो है सो बस चलता रहे, न नियुक्ति हो, आप जो है सो 10 गोल पात खेलते रहिए, वैसी बात नहीं। बिल्कुल बढ़ाने की तो बात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सर बात आती है कि यदि आप सरकार में आए हैं और जिस मुद्दे और जिस ऊर्जा के साथ आप आए हैं, तो उसको लेकर भी आप कितना फास्ट एक्शन मोड में आकर के युवाओं को साल 6 महीना साल में होता है कि टाइम दायरा होता है कि आप बहुत कुछ बदल सकते हैं तस्वीरों को। सिस्टम जब गड़बड़ हो जाता है, नया सिस्टम शुरू करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो सिस्टम में गड़बड़ियां रहती हैं उसको दुरुस्त करने में काफी उसमें समय लगता है। आपको लगता नहीं कि सर सिस्टम दुरुस्त होने में फिर विधानसभा का चुनाव आएगा? नहीं, यह वहम लोग जो है वह वहम गलत है, समझे ना। या बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ 24 के चुनाव तक आएगा। कई युवाओं की ये भ्रांतियां हैं, तरह तरह की भ्रांतियां हैं।
तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ भ्रांतियां तो वो जो है उनके निजी स्वार्थ के कारण है। जैसे कि अब बहुत लोगों का है कि सीटेट हो जाएगा तो पिकअप पे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सरकार को तो मतलब है कि विद्यालय में शिक्षक है, हम 4 लाख जो सही में बेहतर शिक्षक उपलब्ध हो, सरकार तो वही चाहेगी। किसी को लेकर तो नहीं भर देना है, सरकार चाहेगी 4 लाख नौजवानों को हमको रोजगार देना है, नौकरी देना है। विद्यालय में शिक्षा का स्तर भी सुन ले, वो अभी ख्याल रखना है। किसी के साथ हकमारी नहीं हो, ये अभी ख्याल रखना है। मान लीजिए ज्यादा मेरिट वाला अगर लड़का है वो अगर सड़क पर आ जाता है, कम मेरिट वाला अगर आ जाता है तो अभी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख सरकार पहल कर रही है। निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर, किसी चीज को बेहतर बनाने के लिए तो उसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे कि सर 3 लाख शिक्षक कम से कम सरकारी विद्यालयों में बहाल होना अत्यंत जरूरी है। तो ऐसे में कम से कम 50,000 या लाख या 25,000 या 30,000 ऐसे कुछ ऐसे संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति परमानेंट स्तर पे बहाली के लिए बातें तो आखिर देखिए, अब जो प्रॉब्लम है इसी बार प्रॉब्लम, इसके बाद जो जैसे पहले राजद शासन काल में रेगुलर टीचर की बहाली होती, दारूली के समय में जो शिक्षक हुआ वो परमानेंट था। हाँ, उस समय रेगुलर टीचर की बहाली होती थी। रिक्तियां जैसे जैसे हर साल जितनी रिक्तियां होती थी उसी के अगेंस्ट में नियुक्ति होती, प्रक्रिया अपना नियंत्रण होती है। बाद में कई कारण हुए जिसके कारण जो है स्वास्थ्य सिस्टम में काफी बदलाव हुआ। उस समय बल्कि जो स्वीकृत पद थे शिक्षक के, उससे अधिक शिक्षकों की आवश्यकता पड़ी सब शिक्षा अभियान में। तो शिक्षा मित्र की जो नियुक्ति हुई वह सरप्लस व रेगुलर नहीं है। तो इसलिए बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल उनका प्रतिनिधित्व करती है जो समाज के अभियंत्रित कायदा, उनके बीच में शिक्षा लेना चाहती है जो कि अंतर्गत शिक्षा से महरूम है। तो इसलिए अब व्यवस्था जो है, सिस्टम को उसी ढंग से बनाने का प्रयास हो रहा है। जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास हो रहा है। एक बहुत बड़ी बात है जो काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने वेतन का सवाल उठाया। स्थिति यह है कि शिक्षा मद में जो राशि बिहार को मिलनी चाहिए, जैसे हर मद की स्थिति हुई है, हर मद में केंद्र सरकार जो है बिहार का जो उचित हिस्सा है वो अभी नहीं दे। और शिक्षा के मद में जो है जो केंद्र को जो अंशदान देना है शिक्षकों के वेतन के मद में ऐसा हो रहा है। बीजेपी के अगर ईमान साफ रहता है तो ऐसी समस्या नहीं, कोई अनजान में नहीं हो रहा। जानबूझकर कि चूंकि यह महागठबंधन की सरकार का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसलिए आर्थिक रूप से जितना मन हो सके इसको जो है सो परेशानी में डालो। जब अर्थ नहीं रहेगा तो विकास का काम नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब शिक्षक है ना, शिक्षक अब सवाल उठ रहा था कि यहाँ साहब दीपावली है और वेतन नहीं मिला। खैर वेतन तो मिली हुआ है, लेकिन यह जो कठिनाई हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा की सरकार जो केंद्र में है वह जो है सो बिहार के साथ हकमारी कर रही है। इसका उचित हक भी बिहार को नहीं मिल रहा और उसमें बिहार के भाजपा के नेता भी उसमें शामिल है। आज तक कभी भी इनके द्वारा कभी सवाल नहीं उठाया गया। तो सबकी नजर तेजस्वी यादव पे है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बेशक, लेकिन सबके नजर तेजस्वी यादव पे है। तो बात आती है कि आखिर वो तेजस्वी यादव को इस चैलेंज को कब तक एक्सेप्ट करेंगे और इन चीजों को जितने भी युवा वर्ग के हैं, जो लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिहार में चाहते हैं कि अब शिक्षक बन जाए, अब मौका मिल जाए, तेजस्वी यादव आए हैं तो एक बार वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहेंगे लास्ट मैसेज आप? नहीं, देखिए उसमें केवल तेजस्वी यादव के चाहने से नहीं होगा। बिहार का सरकार किसी की सरकार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तेजस्वी जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, किसी की भी सरकार है, अगर हमारा हक है, कोई अपने पास से पैसा नहीं दे रहा है, भाजपा को अपने जेबी से निकाल के नहीं पैसा देना पड़ रहा है, हमारा ही पैसा है। हमारा जो शेयर है, हम जो जीएसटी में हम जो यहाँ से ब्याज से जो देते हैं वह राशि हमको नहीं मिली, उसमें जो हमको शेयर होना चाहिए वह नहीं मिल रहा। लेकिन सर इरादा यदि बुलंद हो तो सारी चीजों को तो इसलिए कह रहे हैं कि हर बिहारी को यह सोचना पड़ेगा
हर बिहारी को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा जो हक मार रहा है उससे कैसे